नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 20 है और ये बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम देने से कम इस पूरी प्लेलिस्ट को 3 से 4 बार देखकर जरूर जाएं, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन को अच्छे से सारे सॉल्व कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी सोशल इक्वालिटी, सी इक्वल अपॉर्चुनिटी, डी इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इकोनॉमिक इक्वालिटी। द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं इंक्लूड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 24 of the Constitution of India prohibit the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 खतरनाक कार्यों से संबंधित कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा निषेध है। आपके ऑप्शन है ए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पूर्ण निषेध, बी पार्शियल प्रोहिबिशन, आंशिक निषेध, सी रीजनेबल प्रोहिबिशन, उचित निषेध, या डी मॉरल प्रोहिबिशन, नैतिक निषेध। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, वह पूर्ण रूप से निषेध है। ठीक है, जो आर्टिकल 24 है उसमें क्या कहा है कि कोई भी चाइल्ड जो 14 साल से नीचे के हैं, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, उनको किसी भी हजार्डस वर्क में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ना ही वो फैक्ट्री में, ना ही माइन वर्कर में, कहीं भी जहां भी उनके लिए हजार्डस है, वो 14 साल से नीचे बच्चों को काम नहीं दे से हैं। और ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन? मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 17, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 23, या डी आर्टिकल 24। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 24। तो इसमें क्या है, जो आर्टिकल 24 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द चिल्ड्रन से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 24 जो रिलेटेड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी 14 साल से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं एसोसिएट किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो माइंस में हो, तो हम 14 साल से नीचे बच्चों को वहां पे एज अ रोजगार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो आर्टिकल 24 से रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कई बार पूछा गया है। घुमा फिरा के इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने उन सभी को कवर करा दिया है। तो इस तरीके से जो चौथे का ऑप्शन है आर्टिकल 17, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 23, या डी आर्टिकल 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? ऑप्शन डी आर्टिकल 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 17,
बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 24 या डी आर्टिकल 25। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 24। देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 23 या डी आर्टिकल 24। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ आईसीसीपीआर। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद डैश में बाल अधिकार सुरक्षित है। आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 35, बी आर्टिकल 24, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 23। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 24 ऑफ द आईसीसीपीआर, मतलब कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। आईसीसीपीआर का क्या मतलब है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन किस पीढ़ी के मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन से ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन या डी फोर्थ जनरेशन। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो जो भी इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसके अंदर आता है? सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो पहले जनरेशन है उसके अंतर्गत हम लोग क्या कवर करते हैं? डील्स विद लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? संविधान के किस प्रावधान के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 17 या डी आर्टिकल 19। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और डिक्लेयर करता है कि कोई भी इसकी प्रैक्टिस जो है किसी भी फॉर्म में वो फॉरबिडन है। ठीक है, तो हम इस टाइप की अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 7 अबॉलिश्ड कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन ग्रांटेड? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की गारंटी दी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 या डी आर्टिकल 17। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 ही क्या है? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, इसके किसी भी फॉर्म को ये फॉरबिड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 18 या डी आर्टिकल 15। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए एजुकेशन, बी हेल्थ, सी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या डी फूड गारंटी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 16 या डी आर्टिकल 15। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, a court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to। एक अदालत यह मान सकती है कि अपराध का गठन करने वाला कोई भी कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया है। आपके ऑप्शन है ए अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सी अ मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी या डी नन ऑफ द अबव। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोहिबिशन एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव्ड बाय। आपके ऑप्शन से पहला मेकिंग लॉज, दूसरा इम्प्रूविंग एजुकेशन, तीसरा पब्लिक अवेयरनेस, चौथा प्रोवाइडिंग जॉब सर्विसेज। अस्पृश्यता का निषेध और उन्मूलन निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा में सुधार, तीसरा सार्वजनिक जागरूकता, चौथा नौकरियां सेवाएं प्रदान करके। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही है, 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट है कि मेकिंग लॉज, ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा इम्प्रूविंग एजुकेशन, ये भी सही है, और तीसरा पब्लिक अवेयरनेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए देखिए 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. Following are two statement assertion. A. Untouchability is worst form of structural violence. Reason are untouchability has been practiced in the name of religious sanction. Consider the above statement and select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित दो कथन है। दावा, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। कारण, धार्मिक प्रतिबंधों के नाम पर अस्पृश्यता का अभ्यास किया गया है। उपरोक्त कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है हमें। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, असर्शन और रीजन, कि असर्शन क्या बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, ये बिल्कुल सही है, और रीजन क्या है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शन। इस तरीके से क्या हो जाता है कि जो स्टेटमेंट बोथ ए और आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सही उसकी व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following fundamental rights was amended as a result of the decision of the Supreme Court of India in state of Madras versus चंपकम दोराजन केस? मद्रास राज्य बनाम मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था चंपकम दोराईराजन के मामले में? आपके ऑप्शन है ए राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, बी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सी राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी या डी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, चंपकम दोराईराजन केस किससे रिलेटेड है? ऑप्शन बी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ कि आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है वो ऐड किया गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट के थ्रू? ठीक है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है वो चंपकम दोराईराजन के केस के बाद से उसमें ऐड किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 22। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 19।
ठीक है, इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसी के इंक्लूड अंतर्गत आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 22 या डी आर्टिकल 31। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन गारंटीड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट? इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 18 और डी आर्टिकल 17। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 17। इसके अंतर्गत क्या हमें प्रोवाइड है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ फॉरबिडन। मतलब किसी भी टाइप की अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है किसी भी टाइप की, तो वो इस आर्टिकल के तहत फॉरबिड किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा शामिल है? आपके ऑप्शन हैं ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और डी राइट टू इक्वलिटी। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट टू इक्वलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन। भारतीय संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता है, लेकिन इसे किसमें शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी या आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंतर्गत हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 22। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 19। और इसके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए में हमें ये मिल जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर इन इंडिया। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किससे प्राप्त हुई हमें? ऑप्शन ए स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, बी इज सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, इज सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 361 ए और ऑप्शन डी हैज ओरिजिन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 23 या डी आर्टिकल 24। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 24। ठीक है, तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।